हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ एंड पॉइंट चार्ज। इसके पहले के वीडियो में हम लोग निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जब कोई पॉइंट चार्ज होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक सिस्टम है और उस सिस्टम में बहुत सारा क्या है, पॉइंट चार्ज है, तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज दैट इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक टेस्ट चार्ज क्या है, Q0 है, जिसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या है, सपोज दैट इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या है, R है। इसी सिस्टम और एक टेस्ट चार्ज और एक हम लोग चार्ज ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज क्या ले लेते हैं, Q1, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R1, और एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं जिसका नाम क्या है, Q2, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। ठीक है, उस तरह से Q3, Q4, Q5 डॉट 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 Q1 होगा। तो Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Q1 कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसका टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या लाएंगे, एक टेस्ट चार्ज लाएंगे, और उसको हम लोग कहाँ पर रख दिए, इस प्लेस पर रख दिए हैं जो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, R, जिसका पोजीशन वेक्टर R है। अब क्या होगा, तो जो Q1 है, Q2, Q0 पर एक फोर्स लगाएगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव के बीच में कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स। दैट मींस इधर क्या फोर्स लगेगा, F1, या फिर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इधर क्या काम करेगा, E1। ठीक है, सिमिलरली ये Q2 है, Q0 है, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स, और ये फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही होता है, तो इधर क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ठीक है, अब क्या है, Q2 है, तो इसको हम लोग इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या रखते थे, मान के चलते हैं P है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं R2 से कहां तक ले रहे, P का, या फिर डायरेक्ट R2 P कर देते हैं, और ये किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, R1 P का डिस्टेंस। ठीक है, एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में चला गया, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों का रिजल्टेंट वहां से डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को E बोलेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या ड्रॉ कर देंगे, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ से क्या होगा, इसका डायरेक्शन R2P बताएगा, इसका डायरेक्शन को बताएगा R1P, और इसका डिस्टेंस क्या होगा, R वेक्टर 2P। ठीक है, अगर Q1 और Q0 के बीच अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसके बीच में कूलम्ब फोर्स लगेगा, और वो कूलम्ब फोर्स कितना लगेगा, तो उस फोर्स को F1 बोल सकते हैं। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 Q1 Q0 अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R² 1P, और इसके बीच का डायरेक्शन को कौन बताता है, R1P। उसी तरह अगर हम लोग Q2 के कारण निकालते हैं, तो Q2 के कारण जो फोर्स लगता है वो क्या निकलता है, F2। तो फिर उसमें भी सिमिलरली इसी तरह रिपीट करते हैं। अगर इसको हम लोग इसी तरह लिखेंगे एज ए डायरेक्शन, तो सिमिलरली इसी तरह लिखा है। अगर इसको हम पोजीशन वेक्टर में लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, तो इस फिगर में ध्यान से देखो, यहाँ पर O है, यहाँ पर P है, और यहाँ पर क्या है, Q1 है। दैट मीन्स इसका नाम देते हैं A, और इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं, B। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, A है, और ये इस तरह से दिया है। ठीक है, आपको पता है कि इसका डिस्टेंस क्या R है, इसका डिस्टेंस क्या R1, और इसका डिस्टेंस क्या R1P है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जो OP है, OP रिजल्टेंट वेक्टर का काम करेगा, तो OP किसके साथ बिहेव करेगा, OP किसके बराबर होगा, OA प्लस AP के बराबर। हमको AP का वैल्यू चाहिए, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, OP माइनस OA। तो OP का वैल्यू कितना है, R1, और सॉरी OP का वैल्यू कितना R, और OA का वैल्यू कितना R1। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, AP को क्या मान लें, R1P। तो R1P का वैल्यू कितना आ जाएगा,
r माइनस r1। तो अगर इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर में तोड़ेंगे तो इस तरह तोड़ सकते हैं। तो पहले अभी फोर्स को रहने देते हैं। तो F1 इक्वल टू क्या आ गया 1/4 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर 1p, और उसका डायरेक्शन को कौन बता रहा r कैप 1p। तो इसीलिए इससे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तभी बताया गया था कि 1/4 Q r स्क्वायर 1p, और यहाँ पर क्या हो जाएगा r कैप 1p। अब अगर इसको हम पोजीशन वेक्टर में तोड़ेंगे तो कितना टूट जाएगा। तो अगर इसको हम पोजीशन वेक्टर में तोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, E1 1/4 एप्सिलॉन Q1 r स्क्वायर 1p। तो r स्क्वायर 1p को फिर क्या लिख सकते हैं, तो हम पता है कि उसको लिख सकते हैं r माइनस r1। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा r माइनस r1 का स्क्वायर, और r कैप को तोड़ देते हैं। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू हमको पता है कि गिवन वेक्टर y क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो गिवन वेक्टर क्या हो जाएगा r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा r माइनस r1। इतना हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन Q1, यहाँ हो जाएगा r माइनस r1 बाय क्या हो जाएगा r माइनस r1 का पावर 3। इसी तरह जब E2 निकालते तब क्या होता है 1/4 का एप्सिलॉन, यहाँ पर Q2 हो जाता है, यहाँ r माइनस यहाँ पर क्या हो जाता है r2, फिर यहाँ होता है r माइनस r2 का क्यूब। जब ये 3 निकालते तो सिमिलरली ये पूरा प्रोसेस क्या होते जाता है, रिपीट होते जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। तो क्या लिख सकते हैं, तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, या फिर फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या सीख सकते हैं, जिस तरह के लिए वहां पर चार्ज वाला में फोर्स क्या होता है, सब फोर्स के सम के बराबर होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा वो किसके बराबर होगा, E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, En तक। अगर इसको हम लोग सिंपली डायरेक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखाएगा। तो E इक्वल टू E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा Q1 Q0 अपॉन r स्क्वायर 1p, और यहाँ हो जाएगा r कैप 1p। E2 का वैल्यू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पर तो Q0 तो खत्म हो जाता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2, और नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर 2p, और यहाँ आ जाएगा r कैप 2p। फिर डॉट 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 n तक चला जाएगा तो हो जाएगा कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा Qn r स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा np r कैप np। ये कंटिन्यू आपका चलते जाएगा। तो सम में कॉमन क्या मिलेगा, तो सम में आपको सिर्फ कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा सिर्फ बाहर निकल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ बाहर निकल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा Q1 r कैप 1p बाय r स्क्वायर 1p, प्लस हो जाएगा Q2 r कैप 2p, यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर 2p, प्लस हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, प्लस हो जाएगा Qn r कैप np बाय हो जाएगा r स्क्वायर np। ये कंटिन्यू चलते जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सब कुछ समेशन कर रहे तो इस तरह से लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा QI हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा RIP हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा r स्क्वायर IP हो जाएगा, और I का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा 1 से कहाँ तक चला जाएगा n तक। जब भी हमको 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 2 पुट करेगा तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 3 पुट करेगा तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं एंड पॉइंट चार्ज के कारण क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो सिर्फ किसमें लिखे,
डायरेक्शन के फॉर्म में। अगर इसको हम लोग पोजीशन के फॉर्म में लिखते तब क्या होता है, तो इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन। जब पोजीशन के फॉर्म में करते तो फिर से रिपीट हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन में क्या हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, फिर से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम करेगा। फिर इतना को हम लोग कॉपी कर देंगे, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, e1 प्लस e2 प्लस डॉट 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 en। लेकिन जब अब e1 का वैल्यू पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1, यहाँ हो जाएगा r माइनस r1, और नीचे में क्या हो जाएगा r माइनस r1 का पावर 3। q2 का कितना हो जाएगा, तो e2 का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर होगा q2, यहाँ हो जाएगा r माइनस r2, और नीचे में हो जाएगा r माइनस r2 का पावर q। ठीक है, फिर डॉट 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 n तक जाएंगे तब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा qn, यहाँ हो जाएगा r माइनस rn बाय क्या हो जाएगा r माइनस rn का पावर 3। आपका कंटिन्यू चलते जाएगा। फिर सब में कॉमन क्या मिलेगा, तो आपको सब में कॉमन मिल जाएगा सिर्फ क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आपको मिलेगा q1, यहाँ मिलेगा r माइनस r1 अपॉन r माइनस r1 का पावर 3। यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा q2 r माइनस r2 बाय r माइनस r2 का पावर 3। डॉट 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 जब n तक जाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा qn r माइनस rn बाय यहाँ हो जाएगा r माइनस rn का पावर 3। ठीक है, तो जब इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे तो समेशन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को लिख सकते हैं समेशन ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू आई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा r माइनस यहाँ हो जाएगा r आई, और नीचे में क्या हो जाएगा r माइनस r आई का पावर 3। और आई का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, 1 से लेकर कहाँ तक चला जाएगा, n तक। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर, जब आई का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी पुट होगा 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। जब आप 2 पुट कीजिएगा तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और इस तरह से 3 पुट कीजिएगा तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी सिस्टम में जितना भी चार्ज होगा उस चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।